नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस छोटे से परिवार रेलवे एग्जाम्स गुरुकुल में। ये हमारा परिवार धीरे धीरे करके बड़ा होते जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक खुशखबरी बता दूं कि ऑलमोस्ट 90 बच्चे हमारे साथ डायरेक्ट जुड़ गए हैं, जिन्हें हम डायरेक्ट गाइड करेंगे। ठीक है ना। इसमें फायदा क्या होता है कि जब आप टीचर की डायरेक्ट गाइडेंस में काम करते हैं, है ना, पढ़ाई करते हैं, तो उसमें आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है ना। आजकल दिक्कत ये आती है कि बच्चे टीचर के साथ मिलकर पढ़ना नहीं चाहते, या फिर बच्चे और टीचर के बीच में जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, वो अंडरस्टैंडिंग आज के टाइम पे आज के समय पर दिखाई नहीं देती है। ठीक है। इसीलिए अगर आप मेरे साथ डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है ना। इस पे आप व्हाट्सएप कॉलिंग भी कर सकते हो, है ना। और अगर आपको मैथ में कहीं कोई दिक्कत आती है, किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है, या किसी टॉपिक में दिक्कत आती है, तो उस चीज की फोटो खींच के हमें सेंड कर दीजिए। ठीक है ना। और उसका डिटेल सॉल्यूशन आपको कुछ ही देर में मिल जाएगा, जिससे आपका वो पूरा का पूरा टॉपिक, वो पूरा का पूरा क्वेश्चन एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे आप एनटीपीसी की प्रैक्टिस कर रहे हो, एएलपी मेंस की प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है ना, या रेलवे से संबंधित किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आपको किसी भी क्वेश्चन में, मैथ के क्वेश्चन में दिक्कत आती है, तो आप उसकी फोटो खींच के हमें भेज सकते हो। ठीक है ना। ऑलमोस्ट 90 बच्चों का ग्रुप हमारा बन चुका है। ठीक है। अब यहाँ पर सारे बच्चे हमसे डाउट पूछते हैं, उनका सॉल्यूशन होता है। अच्छी पढ़ाई चल रही है। अगर आप भी जुड़ना चाहते हो तो एक बार जुड़ के जरूर देखो। ठीक है। चलिए, यहाँ पर आप देखोगे कि हमने नंबर सिस्टम खत्म कर लिया था। अब यहाँ पर बारी है एलसीएम एचसीएफ की। मैंने आपसे कहा था कि 1996 से 2024 तक के सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, चैप्टर वाइज करवाऊंगा, टाइप वाइज करवाऊंगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर नंबर सिस्टम हमने खत्म कर लिया था। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख सकता है। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ की बारी आती है। तो एलसीएम एचसीएफ में भी हम लोग यही करेंगे। 1996 से लेकर 2024 तक के जितने भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन डिटेल में यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। केवल सॉल्यूशन नहीं करेंगे, उसमें वो वाले कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, वो वाली चीजें यूज करेंगे जो आपको एग्जाम में यूज करना है। बट ठीक है ना, सॉल्यूशन तो आदमी कर लेता है, लेकिन वो वाले कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में काम आते हैं, वो चीजें बहुत से लोग नहीं कर पाते। तो हम लोग उन्हीं मेथड्स को यूज करेंगे जो कि आपको एग्जाम में यूज करना है। बट ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, जो नंबर जो एलसीएम एचसीएफ है, इसका आज पहला दिन है। इसीलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसके डेफिनेशन बेस पर सीखने की कोशिश करेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे एचसीएफ को। किसे देखेंगे? एचसीएफ को। ठीक है, कि एचसीएफ होता क्या है। ठीक है। अगर आपको एलसीएम एचसीएफ ढंग से सीखना है, तो अगर आप इनकी डेफिनेशन अच्छे से सीख गए, है ना, डेफिनेशन अच्छे से सीख गए, तो इनके क्वेश्चन ऑलमोस्ट 80-90% डेफिनेशन बेस पर ही हो जाते हैं। बात समझे? जैसे कि यहाँ पर देखो, एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। यानी कि हिंदी में बोलें, महत्तम समापवर्तक। ठीक है ना। या फिर हम लिखते हैं मासा। क्या लिखते हैं? मासा। ठीक है। यहां पर आप देखो क्या लिखा है, हाईएस्ट कॉमन। ठीक है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जिन भी नंबरों का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, वो उसमें क्या होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन नंबर जो होगा वो ही हमारा उसका एचसीएफ होगा। यानी कि जैसे एक नंबर है, ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमें एचसीएफ निकालना है 24 और 36 का। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है हमें, है ना, एचसीएफ निकालना है। तो ऐसा कोई नंबर, बड़ा से बड़ा नंबर, जो 24 को भी डिवाइड कर दे और 36 को भी डिवाइड कर दे, वो ही हमारा क्या होगा? एचसीएफ होगा। बस समझे? तो यहाँ पर आप देखोगे, है ना, ऐसा नंबर निकालने के लिए पहला तरीका जो हम लोग बचपन से यूज करते आ रहे हैं, जो आप लोग बचपन से यूज करते आ रहे होगे, 24 के अलग फैक्टर करोगे, है ना, 24 के अलग फैक्टर करोगे, सेम इसी तरह 36 के अलग फैक्टर करोगे। ठीक है। जैसे 24 के फैक्टर लिखें तो कितना हो जाएगा? 2, 2 से कटेगा तो 12 आ जाएगा, 12 को 2 से काटोगे तो 6 बचेगा, 6 का मतलब 2 गुणा 3, है ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 3 24। इसको फैक्टर करोगे तो 2 से काटोगे कितना आ जाएगा हमारा? 18 आ जाएगा। फिर 2 से काटोगे तो 9 आ जाएगा, फिर 3 गुणा 3, है ना, 2 दूनी 4, 4 3 12, और 12 3 36। ये फैक्टर हो गए। उसके बाद हम देखते हैं कॉमन कितना नंबर है। एक नंबर ये कॉमन है, 2, 1 2 हमारा दोनों में कॉमन है, और 1 3 दोनों में कॉमन है। ठीक है ना। तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 दूनी 4 और 4 3
12, जो नंबर कॉमन है, दो दो कॉमन है और एक 3 कॉमन है, तो 2 दूनी 4 और 4 तियां 12, तो एचसीएफ कितना आ जाता है, 12 आ जाता है। ठीक है, एक ये तरीका हमने बचपन में सीखा होता है। दूसरा तरीका जो बचपन में सीखा होता है हमने, कौन सा सीखा होता है, कि हम लोग क्या करते हैं, छोटे नंबर से बड़े नंबर में डिवाइड कर देते हैं। मतलब कि हम क्या करेंगे, 12 है ना, और 36 में भाग दे देंगे। ठीक है ना, 24 है यहाँ पर, 24 भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 24। ठीक है, ये कितना बचेगा हमारा 2, और यहाँ से कितना बचा 1। फिर ये वाला डिवाइड का साइन लगा के ये वाला जो नंबर होता है इसे उतार देते हैं यहाँ पर। ठीक है ना। अगर आप यूज करना चाहते हो तो ये दूसरा तरीका यूज करो, ये ज्यादा ठीक है ना। इसके अलावा मैं तीसरा तरीका भी बताऊंगा जो सबसे ज्यादा बेस्ट है। ठीक है ना, तो 24 से आपने डिवाइड किया एक बार में, नीचे आया 1, 12 आया, और ये वाला नंबर कहाँ आ जाएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा। अब 12 दूनी 24। ठीक है ना, अगर यहाँ पे कुछ शेषफल बचता तो हम यहाँ पे डिवाइड लगाते और 12 को लिख देते। ठीक है, ये प्रोसेस कब तक करना है, जब तक पूरी तरह से डिवाइड ना चला जाए, कुछ भी नहीं बचे। ठीक है, तो जो ये वाला नंबर होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। पहले भी 12 आ रहा था, यहाँ भी 12 आ रहा है। ठीक है ना, ये दूसरा तरीका है ना। तो ये तरीका भी आपको हो सकता है पता हो, लेकिन अगर नहीं भी पता था तो आपको इसी तरीके पर अगर मतलब कर सकते हो तो इस तरीके पे जाना है। ठीक है, इसके अलावा जो तीसरा तरीका है, जो सबसे बेस्ट तरीका है ना, कोशिश करना है आपको उसे सीख लो। ठीक है, उससे टाइम भी बचेगा और इस तरह आपको डिवाइड भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना, टाइम भी बचेगा और इस तरह से आपको डिवाइड भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए इसमें, यहां पर आप देखोगे एचसीएफ हमें निकालना है। ठीक है, 24 और 36 का। ठीक है ना, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट है ना। एक काम करो, दोनों को माइनस कर दो। 36 में 24 माइनस करोगे कितना बचेगा, 12, है ना। हमारा एचसीएफ भी तो 12 ही आ रहा था दोनों बार, है ना, एचसीएफ भी तो 12 ही आ रहा था, है ना। हमारा डायरेक्ट आ गया। बस यहाँ पर ध्यान रखना है, हम यहाँ पर देख लेंगे 12 से 24 कट रहा है, 12 दूनी 24 कट जाएगा। 12 से 36 कट रहा है, 12 तियां 36 कट जाएगा, है ना। इसका मतलब एचसीएफ हमारा क्या हो गया, 12 हो गया। माइनस करके डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें एक थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है कभी कभी। क्या दिक्कत आ जाती है, देखो एचसीएफ 18 और 48 का हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, दोनों को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 30। अब यहाँ पर आप देखोगे 30 ना तो 18 को काट रहा है ना ही 48 को काट रहा है, जबकि हम एचसीएफ बोलते कैसे हैं, कि जो दोनों नंबरों को काट दे, है ना, जो दोनों नंबरों को काट दे। ठीक है, अब यहाँ पर 30 ना तो 18 को काट रहा है ना 48 को काट रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पर आप देखोगे कि हम इस नंबर को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, जैसे 30 है, 30 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 6 का 30। ठीक है, 5 और 6 ऐसे दो नंबर हैं जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। 5 और 6 ऐसे नंबर हैं जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है ना। हम यहाँ पर देखो 15 दूनी 30 भी लिख सकते थे, है ना, 15 दूनी 30 भी लिख सकते थे, लेकिन नहीं लिखा क्योंकि एक नंबर ज्यादा बड़ा एक नंबर ज्यादा छोटा। बट ठीक है, ऊपर से 15 दोनों को नहीं काटता, है ना, केवल दो काटता। ठीक है ना, और 15 को हमें तोड़ना थोड़ा सा ज्यादा वो हो जाता, तो यहाँ पर हमें ऐसे नंबरों में तोड़ना है जो ऑलमोस्ट लगभग लगभग कैसे हो, उसको इक्वली डिवाइड कर दें। तो 5 और 6 हो गया हमारा, 5 6 का 30। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे 5 क्या 18 को डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा। 5 क्या 48 को कर रहा है, नहीं कर रहा। इसका मतलब एचसीएफ में 5 शामिल होगा, नहीं होगा। ठीक है, 6 18 को काट रहा है, 6 3 18, 6 48 को काट रहा है, 6 48, 8 बार में कट जाएगा। ठीक है, 6 दोनों को काट रहा है, इसका मतलब यहाँ पर इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा एचसीएफ। बात समझे, ठीक है ना। तो बड़ी आसानी से बस इतना सा हमें करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, जब माइनस करोगे तो यहाँ से देख लेना होता है कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो वही एचसीएफ, अगर नहीं हो रहा है तो उसे हल्का सा हम आगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है। चलिए देखिए, इसे करके देखते हैं। एचसीएफ निकालना है 135 का और 125 का। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तो 5 में से 5 जाएगा 0। ठीक है ना, यहाँ 2 में से 3 जाएगा तो बचेगा 9। ठीक है, 90। ठीक है, तो एचसीएफ हमारा 90 होना चाहिए, लेकिन 90 ना तो 135 को डिवाइड करेगा ना तो 225 को डिवाइड करेगा। बट ठीक है, तो इसका मतलब 90 अभी एचसीएफ नहीं है।
ठीक है, 90 अभी एचसीएफ नहीं है। एक बात यहाँ पर देखोगे आप, ये नंबर कैसा है, ऑड नंबर है ना। 225 भी कैसा है, ऑड नंबर है। और दो ऑड नंबर का जो एचसीएफ निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, ऑड नंबर ही निकल के आएगा। इसका मतलब यहाँ पर 90 तो हमारा इवन नंबर है, सम नंबर है ना। दो विषम नंबर का एचसीएफ विषम होना चाहिए, यहाँ पर 90 क्या है, सम है ना। तो इसे विषम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग दे दो, 2 से भाग दे दो, कितना बचेगा, 45 बचेगा, है ना। अब आप देखोगे 45 135 को भी डिवाइड कर देगा, 45 225 को भी डिवाइड कर देगा। इसका मतलब एचसीएफ कितना आ गया हमारा, 45 आ गया। बड़े आराम से निकाला जा सकता है, बस समझे कितनी आसानी से एचसीएफ आ गया और बड़े नंबर का आ गया। अब इससे बड़े नंबर लेते हैं, है ना। यहाँ पर देखो 408 और यहाँ पर देखो 1032, इससे बड़ा नंबर आ गया हमारे पास, ठीक है, मोस्टली, है ना। अब इससे ज्यादा बड़े नंबर एग्जामिनर नहीं देता, बाई चांस कभी दे दे, नहीं इतने बड़े नंबर पर्याप्त होते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर माइनस करो, आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 8 4 12 ये बचा हमारा, ठीक है। यहाँ से बचेगा 2 और ये बचेगा 624। अब आप देखोगे क्या 624 408 को डिवाइड कर सकता है, नहीं कर सकता, ठीक है। तो हम 624 को अलग करेंगे, तोड़ेंगे, बट ठीक है। 624 अगर आप देखोगे तो ये 13 से कट जाएगा, 13 से कट जाएगा, है ना। 13 चौके और 13 अट्ठे 8 3 24, ठीक है ना। 13 गुणे 48, 13 गुणे 48, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे 624 में 13 छुपा हुआ था, 13 क्या 408 को डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा। 13 क्या 408 को डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा। इसका मतलब एचसीएफ में 13 होगा, नहीं होगा। बचा कितना, 48, है ना, 48 बचा। अब यहाँ पर आप देखोगे 48 क्या 408 को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। 48 क्या 408 को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा। अब आप देखोगे 48 बना किससे है, 48 बना है 8 छंग 48, है ना, 8 छंग 48, और 6 का मतलब क्या है, 2 गुणा 3, ठीक है ना। 6 का मतलब क्या है, 2 गुणा 3, ठीक है। अब यहां पर आप देखोगे 3 से 408 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 3 से ये कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 8 से ये कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा। 8 से अगर आप इसे काटोगे तो 8 45, 8 एकम 8, है ना। बचा 51, 2 क्या 51 को काटेगा, नहीं काटेगा। इसका मतलब ये वाला 2 यहाँ पर क्या है, एक्स्ट्रा है। तो बचेगा क्या, 8 और 3, और 8 3 कितना होता है, 24। इसका मतलब एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा, एचसीएफ हो जाएगा 24, ठीक है। यहां पर बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ता है, बाकी ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन में आप माइनस करोगे आंसर पाओगे, माइनस करोगे हल्का सा दिमाग लगाओगे आंसर पाओगे, पर ठीक है ना। उम्मीद करते हैं एचसीएफ की ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप डिवीजन मेथड का यूज कर सकते हो, बड़े आराम से उससे भी हो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि हम जब नई चीज सीखते हैं तो उसमें कई बार हमें समस्या आती है, दिक्कत आती है, ठीक है ना। लेकिन नई चीज सीखने से क्या होता है कि हम उन चीजों की अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो चीजें हमारे मैथ के लिए, हमारी स्पीड के लिए बहुत काम आती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हम सीखेंगे एलसीएम, ठीक है ना, एलसीएम। अब यहाँ पर देखो हमें 3 और 4 का एलसीएम निकालना है। हमें पता है 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 12 होता है ना। जब भी देखो दो प्राइम नंबर है ना, ये वाला प्राइम नंबर हो गया, ये भी हमारा प्राइम नंबर है ना, ये प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर, तो हम क्या कर देते हैं, उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारा निकल के आता है एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन नंबर, है ना, या फिर लीस्ट कॉमन नंबर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना। यानी महत्तम समापवर्तक, यानी कि मासा, लासा और लासा, सॉरी लासा, यहां पे क्या होगा, लासा, लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है ना, लीस्ट यानी कि लघुत्तम। अब यहां पर आप देखोगे कि जब भी अगर दो प्राइम नंबर हैं और उनका एलसीएम पूछा जाए तो हम डायरेक्ट उनका मल्टीप्लाई करके, है ना, एलसीएम निकाल सकते हैं। बात समझे, जैसे हमने कह दिया 5 और 7 का एलसीएम निकालना है तो इनका डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 7 पना 35, ठीक है। लेकिन अगर दोनों हमारे प्राइम नंबर नहीं है, मतलब कि, है ना,
एक ये हमारा इवन नंबर है, सम नंबर है, और ये भी हमारा कैसा है 8 सम नंबर है ना। दोनों कैसे हैं, सम नंबर है। तो यहाँ पर एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए आपने बचपन में पढ़ा होगा कि एक ऐसी लाइन और एक ऐसी लाइन, 6 और 8 का निकालना है। तो ऐसा फिर 2 से यहाँ से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 2 चौके 8। अब इनमें कुछ कॉमन नहीं है, तो 3 दूनी 6 और 6 चौके 24। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है ना, ये तरीका आपने बचपन में पढ़ा होगा। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा तरीका है, इंपॉर्टेंट तरीका है, वो और जरा देख लो। ठीक है ना, ताकि वो अगर आ जाए तो सिंपल सी बड़े आराम से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, चलिए, है ना, हम लोग देख लेते हैं एक वो तरीका। देखो, यहां पर हमें निकालना था 6 और 8 का एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम, है ना। अब एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जिन नंबर्स का भी एलसीएम निकालना है 6 और 8 का निकालना है। ठीक है ना। इसमें 3 संख्या भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, जिनका भी एलसीएम निकालना है उनमें बड़ी नंबर, बड़ी संख्या देखेंगे कौन सी है। तो बड़ी संख्या कौन सी है, 8। बड़ी संख्या 8 है, तो एलसीएम हम किसे मान लेंगे, 8 को मान लेंगे। हमें भी पता है कि 8 एलसीएम नहीं है ना, क्योंकि 6 8 को डिवाइड नहीं करता। 8 तो चलो कर देगा क्योंकि 8 8 ही है, लेकिन 6 8 को डिवाइड नहीं करता। अब 6 8 को डिवाइड क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि जो 8 बना हुआ है वो बना है 2 गुणा 2 गुणा 2 से, है ना। 2 दूनी 4 दूनी 8, और जो 6 बना हुआ है वो 2 गुणा 3 से बना हुआ है। तो आप देखोगे 2 तो है हमारा, ठीक है ना, 2 तो दोनों में है, यहाँ भी और यहाँ भी, लेकिन 3 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से गुणा और कर देंगे। 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। ठीक है, अब आप देखोगे 6 24 को बड़े आराम से डिवाइड कर देगा, है ना। क्यों कर दिया, क्योंकि 2 तो था ही 8 में, हमने 3 का मल्टीपल और कर दिया। 3 किस में था, 6 में था, है ना। तो ये कितना हो गया, 24। 8 भी 24 को डिवाइड कर देगा, 6 भी 24 को डिवाइड कर देगा। इसका मतलब 24 हमारा क्या हो जाएगा, है ना, 6 हमारा हो जाएगा एलसीएम। ठीक है ना। तो इसे आप आराम से दिमाग में कर सकते हो, ठंडे दिमाग से अगर आप करोगे तो ये आप मन में निकाल लोगे। ये छोटे नंबर थे, है ना, हम थोड़ा सा बड़ा नंबर लेके करते हैं, है ना। 54 और 60 हमने ले लिया, 54 और 60 ले लिया हमने। ठीक है, मैंने आपसे कहा 54 और 60 में बड़ा नंबर कौन सा है, 60 है ना। तो क्या हम एलसीएम 60 को मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। लेकिन क्या 54 60 को डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, कि जो 54 बना है ये बना है 9 छक 54 से, है ना। यहाँ पे 9 का मतलब क्या हो गया, 3 गुणा 3। 6 का मतलब क्या हो गया, 3 गुणा 2। ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखोगे जो 60 है ये बना है किससे, 6 गुणा 10 60 होता है ना। और इस 6 का मतलब क्या है, 2 तिया 6, और इस 10 का मतलब क्या है, 2 पंचे 10। ठीक है, अब आप देखोगे 1 2 इसमें शामिल है, बिल्कुल है, यानी इस 2 की जरूरत नहीं है। 1 3 यहाँ है, 1 3 यहाँ है, मतलब इस 3 की भी जरूरत नहीं है हमें, है ना। 1 3 यहाँ पर है, यहाँ पर एक ही 3 था, है ना, ये वाला एक ही 3 था, और एक 2 था। यहाँ पर 2 बार 3 एक्स्ट्रा है ना, 2 बार 3 एक्स्ट्रा है। तो इन 2 बार जो चीजें एक्स्ट्रा हैं वो भी हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, है ना, और 60 तिया 180, और 180 कितना हो जाएगा, 54 540। ठीक है ना। तो इसका जो एचसीएफ निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, एलसीएम निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, 540 निकल के आएगा। बड़े आराम से कर सकते हो आप। ठीक है, बस आपको धीरज के साथ आराम से इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, इसके एलसीएम एचसीएफ कितने क्वेश्चन करवा दूंगा, है ना, 1996 से लेके 2024 तक के, कि आप ये चीज बड़े आराम से सीख जाओगे। ठीक है, बस आपको अच्छे से बने रहना है। ठीक है, चलिए, अब देखिए यहाँ पर हम कुछ चीजें सीखेंगे। एलसीएम एचसीएफ में जो एक और प्रकार आता है, हमारा टाइप आता है, फर्स्ट टाइप में क्या चीज आती है उसमें, यहाँ पर आप देखोगे रेशियो वाले नंबर क्या दिया है, 2/5, 4/7 और 6/11। ठीक है, ये 3 नंबर दिए हैं। अब इसमें हमसे एलसीएम भी पूछ सकता है और HCF भी पूछ सकता है। ठीक है ना, एलसीएम भी पूछ सकता है और एचसीएफ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ ले। ठीक है, यहाँ पर तो दिया है एलसीएम, लेकिन एलसीएम और एचसीएफ दोनों बता रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना है आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रुप डी वगैरह के पेपर में या एनटीपीसी के पेपर में जरूर पूछा जाता है। ठीक है,
चलिए, तो यहाँ पर देखो जब एलसीएम पूछने की बात करें, ठीक है ना, एलसीएम है ना, तो देखो ऊपर वाले नंबर को क्या बोला जाता है, अंश, ऊपर वाले नंबर को अंश, ठीक है ना, और नीचे वाले नंबर को हर, ठीक है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है ना। तो अगर हमें इन तीनों जो नंबर लिखे हुए हैं, है ना, रेशनल नंबर जो लिखे हुए हैं रेशियो में 2/5, 4/7, 6/11, तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाले नंबर हैं, है ना, ऊपर वाले नंबरों का ले लेंगे एलसीएम, क्या निकालने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए, और नीचे वाले नंबरों का एचसीएफ। यानी अगर हमें इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है ना, एलसीएम निकालना है, तो ऊपर नंबर कौन से हैं, 2, 4 और 6, तो इनका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम, बटे नीचे नंबर कौन से हैं, 5, 7 और 11, इसका निकालेंगे एचसीएफ। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2, 4 और 6 का जो एलसीएम आएगा, तो बड़ा नंबर क्या है, 6, तो 6 को हम एलसीएम मान सकते हैं। 6 2 से 2 6 को काट देगा, बिल्कुल काट देगा, लेकिन 4 काटेगा नहीं, काटेगा। 6 में अगर एक और 2 का मल्टीप्लाई हो जाए, यानी 6 दूनी 12, तो फिर 4 उसे काट देगा। इसका मतलब एलसीएम कितना आ जाएगा, 12, है ना। 5, 7 और 11 का एचसीएफ कितना होगा, तो 5, 7 और 11 सारे कैसे हैं, यहाँ पर प्राइम नंबर हैं, है ना, अभाज्य संख्या है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1। इसका मतलब एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। बस समझे, यानी अगर भिन्न में संख्याएं दी हुई हैं और उनका एलसीएम निकालना है, तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाल लिया जाता है। बट ठीक है, अगर हमें एचसीएफ निकालना है, तो ऊपर वाली संख्याओं का हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ, और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम, है ना। तो नीचे वाली संख्या है 5, 7, 1 का एचसीएफ कितना आ रहा था, 1, है ना, सॉरी, यहां पर आप देखोगे ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ, ठीक है ना, ऊपर वाली संख्या 2, 4 और 6, 2, 4 और 6 का एचसीएफ कितना आएगा हमारा, 2, 4, 6 है, तो किन्हीं भी दो नंबर के बीच में गैप ले लो जिनके बीच में गैप सबसे कम है, तो 2 और 4 ले लिया हमने, कितना है, 2, है ना, और 2 तीनों को काट रहे हैं, इसका मतलब एचसीएफ कितना हो गया, 2, है ना। 5, 7 और 11 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5, 7 और 11 प्राइम नंबर है, और अभी मैंने बताया था अगर प्राइम नंबर है, भाज्य संख्याएं हैं, तो उनका जो एलसीएम होता है क्या होता है, मल्टीप्लाई, यानी 5 गुणे 7, 7 पन्ना 35, और 35 गुणा 11 कितना हो जाएगा हमारा, 35 गुणे 11, है ना, ये बचेगा 5, 5 3 8 और ये 3, यानी 2/385 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। और ठीक है ना। तो ध्यान रखना है आपको, अगर एलसीएम निकालना है भिन्नों का एलसीएम, तो ऊपर वाले नंबर का एलसीएम और नीचे वाले नंबर का एचसीएफ। अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले नंबर का एचसीएफ और नीचे वाले नंबर का एलसीएम, ठीक है। तो ये आपने देखा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, भिन्नों की जो रेशियो में जो नंबर होते हैं, जो भिन्न वाली संख्याएं होती है, उनका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। बट ठीक है ना। चलो, अब यहाँ पर हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उससे पहले एक और चीज, यहाँ पर जो बेसिक फॉर्मूला है हमारा, एलसीएम एचसीएफ निकालना सीख लिया हमने। आपको पता होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, ठीक है ना। ये हमने बचपन में पढ़ा होता है, आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, ये एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है, ये वही वाला फॉर्मूला है, ठीक है। इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन, दो संख्याओं का लासा यानी एलसीएम, ठीक है ना, दो संख्याओं का एलसीएम हमें दिया है 2079, और उनका मासा यानी कि एचसीएफ कितना दिया है, 27। एक संख्या इतनी है, यानी फर्स्ट नंबर कितना है, 189, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या हमें बताना है। हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले के अनुसार रख देंगे, यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व कर लेंगे थोड़ा, 9 से काटोगे, 9 3 27, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, ठीक है ना। 3 से काटोगे, 3 सत्ते 21, अब 7 से इसे काट दो, है ना, 7 दूनी 14, बचा 6, 7 नम 63, है ना, बचा 4, 7 सत्ते 49, ये क्या आ गया, दूसरा नंबर, यानी 297। आंसर क्या हो जाएगा, 297। बेहद ही सिंपल क्वेश्चन है, पहले टाइप का ही क्वेश्चन है,
पहले टाइप का आपका जो क्वेश्चन आते हैं एलसीएम निकालो, एचसीएफ निकालो, या भिन्न वाली संख्याओं के एलसीएम एचसीएफ निकालो, या फिर एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि एलसीएम एचसीएफ की जो बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, वो हमने आज सीख लिए। ठीक है, कल से लगाना चालू कर देंगे हम लोग इसके क्वेश्चन। ठीक है ना, और क्वेश्चन जो रहेंगे वो 1996 से लेकर 2024 अभी तक के रहेंगे। इतने सारे क्वेश्चन लगवाऊंगा कि सारी चीजें आपको बढ़िया से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए चलिए मिलते हैं कल से। हम लोग एलसीएम एचसीएफ को टारगेट करेंगे, सारे क्वेश्चन हमें लगाना है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, बढ़िया से अपनी तैयारी करिए, खुश रहिए, धन्यवाद।